Hi all, this video is for standard 7, chapter 5, acid, bases and salt. So already we have completed chapter 1, 2, 3 and 4. Now we are going to start chapter 5, acid, bases and salt. So this chapter is very important for you all, because again when you go in the 8th standard you will see the things is used to be in detail. ठीक है, फिर आप जब 9th में जाओगे तो you will get more and more stuff about this chapter. ठीक है, then in 10th, but obvious in science acid bases salts are having a very high things. So now we are going to learn about, because first time we are going to learn in 7th acid, base and salt. So we have to go through the little bit introduction. Acid, bases and salt are the three important groups of chemical compound. Chemical compound. So already आप स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके होंगे कि एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है एंड उससे फिर कंपाउंड बनता है. ठीक है, जब एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, विच आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल आवर स्टोमक मेक्स एन एसिड. हमारे पेट के अंदर जो एसिड डेवलप होता है वो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, विच इज नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. हमारे जो स्टोमक के अंदर फूड है उसके डाइजेशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, बेकिंग सोडा यूज टू मेकिंग ब्रेड इज ए बेस, वेयर एज कॉमन सॉल्ट मीन्स व्हाट? सोडियम क्लोराइड. यानी हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं घरों में, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए सोडियम क्लोराइड. यूज इन कुकिंग फूड इज ए सॉल्ट. In order to find out whether a substance is an acid or base, we should first know the meaning of term acid base indicator. हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि एसिड बेस इंडिकेटर किसको कहते हैं. और जस्ट इंडिकेटर आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल विच आर यूज टू टेस्ट वेदर ए गिवन सब्सटेंस ए एसिड और बेस. इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बताने वाला, इंडिकेट करने वाला. इंडिकेट वर्ड से इंडिकेटर बना हुआ है. तो जो चीज़ इंडिकेट करता है, जो चीज़ इंडिकेट यानी हमको बताता है कि वेदर द कैरेक्टर ऑफ एन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंडिकेटर. अब वो इंडिकेटर क्या है उसको हम समझते हैं. एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस. ये वन टाइप ऑफ डाई होता है जिसके कलर चेंज होते हैं व्हेन इट इज इन टच विद द एसिड एंड बेस. ठीक है, thus an indicator tells us about the substances we are testing is an acid or a base by changing its color. कलर अगर हम उस डाई को यानी उस इंडिकेटर को जब हम एसिड के टच में लाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. बेस के पास लाएंगे तो भी कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो एसिड बेसिस इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. तो देर इज़ टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. अब देखो नंबर 1 पॉइंट में क्या है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं. तो लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स. और फोटो और फेनोल्फिन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर. अगर हमसे पूछा जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर्स किसे कहेंगे तो आप बोल सकते हो लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक आर नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर. ये नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं. और फिनोल्फिन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर. लिटमस, अब लिटमस क्या होता है वो समझते हैं कि लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइचेन. लिटमस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस इन द लेबोरेटरी. एसिड्स टर्न ब्लू, लिटमस टू रेड. अब हमको कैसे पता चलेगा कि लिटमस जब ब्लू से रेड होगा तो वो एसिड होगा. यानी जब किसी भी सब्सटेंस से हम उसको टच करेंगे लिटमस को, देखो लिटमस क्या होता है, लिटमस पेपर जो होता है ना, ये पेपर टाइप का होता है. तो ब्लू लिटमस भी होता है और रेड भी.
पर क्या होता है जब ब्लू लिटमस को हम एसिड से टच करेंगे तो वो क्या होगा, रेड हो जाएगा, ठीक है, और अगर रेड होगा तो ब्लू हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर यूज टू बी डेवलप विद द लिटमस। तो हमको किसी भी सब्सटेंस का जानना है कि वेदर इट इज एसिड, ठीक है, तो हम उसको लिटमस से टच करेंगे तो लिटमस का जो ब्लू कलर है वो रेड हो जाएगा। नाउ दिस इज स्मॉल एक्टिविटी यू कैन डू एट होम। अब देखो यहाँ पे के बना हुआ है कॉलम, सीरियल नंबर, टेस्ट सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस एंड इंटरचेंज। अब इसी तरीके से एक चाइना रोज इंडिकेटर होता है। चाइना रोज इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है कि चाइना रोज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, इट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। जैसे हमने वो लिटमस की बात की, इसी तरीके से चाइना रोज है वो भी लिटमस इंडिकेटर होता है। तो चाइना रोज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। इट इज ए लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड फ्लावर ऑफ चाइना। चाइना इज ए कंट्री जहाँ से कि रेड फ्लावर के सॉल्यूशंस एक्सट्रैक्ट होते हैं। चाइना रोज प्लांट विथ वाटर। एसिड्स टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैजेंटा, यानी कि जैसे ही चाइना रोज को आप एसिड के साथ टच करोगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। उसका कलर जो होता है वो बिल्कुल लाइट पिंक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही एसिड के साथ टच होगा तो उसका कलर जो है ना डीप पिंक हो जाएगा। बेसेस टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन, और जो बेस में अगर हम उसको टच करेंगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये आपको देखो लर्न करना पड़ेगा कि लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो जाता है, और जब बेस से टच करोगे तो रेड से ब्लू हो जाता है। उसी तरीके से चाइना रोज में जब चाइना रोज के सॉल्यूशंस को आप एसिड से टच करोगे तो उसका कलर डीप पिंक हो जाएगा, लाइट पिंक से डीप पिंक हो जाएगा, और जब उसको बेस से आप टच करोगे तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब देखो इसके बाद आता है टर्मरिक एज इंडिकेटर। अब टर्मरिक एज इंडिकेटर क्या होता है कि टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, इट इज ए अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज ए ब्राइट येलो पाउडर। ये क्या होता है, ब्राइट येलो पाउडर होता है। हल्दी हम किचन में यूज करते हैं ना, वो हल्दी को टर्मरिक बोलते हैं। टर्मरिक पेपर इज येलो इन एसिड सॉल्यूशन। टर्मरिक का जो पेपर होता है वो येलो हो जाता है, जैसे ही आप एसिड सॉल्यूशन डालोगे येलो हो जाएगा। बेसेस टर्न द येलो टर्मरिक पेपर टू रेड, ठीक है। बेस में अगर टच करोगे उसको तो क्या होगा, वो येलो से रेड हो जाएगा। अब देखो फेनोल्फिन एक इंडिकेटर है, ये सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है, ठीक है। मैंने दो बताया ना आपको, एक नेचुरल होता है एक सिंथेटिक होता है। तो फेनोल्फिन इंडिकेटर, तो फेनोल्फिन इज ए सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। फेनोल्फिन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। फेनोल्फिन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी है, ठीक है, वो दिस इज नॉर्मल बट इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फेनोल्फिन। अब देखो हम सबसे पहले समझते हैं एसिड के बारे में। देखो ये चैप्टर कैसा है कि दिस इज टोटली इंडिकेटिंग अबाउट द और इन्वॉल्व विद द केमिस्ट्री। तो ज़रा अच्छे से इसको समझना पड़ेगा चैप्टर को, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन बी इन टच विथ मी। एसिड्स, अब द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड होता है उससे आता है एसिडस, विच मीन्स सोर, ठीक है। सोर मतलब खट्टा होता है। सोरनेस इज द characteristic property of all acid. The sour taste of many substances in our food is due to the acid present in them. For example, sourness of vinegar is due to acetic acid. अब विनेगर सबके घरों में होगा, चाइनीज़ खाना जब बनता है तो वी आर यूजिंग विनेगर, तो विनेगर में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। सोरबन ऑफ लाइम एंड साइट्रस जूसेस, नींबू का रस है, लेमन जूस है, ठीक है, ड्यू टू द साइट्रिक एसिड। Tamarind and grapes are sour in taste due to the tartaric acid. Sour milk due to lactic acid. Apple due to malic acid. अभी तुमको लर्न करना पड़ेगा कि किस चीज़ के अंदर क्या एसिड होता है। Some of the acids harmful and highly corrosive. When acids fall on our body, they produce burning sensation and even charred the skin. Acids produce H plus ion, thus we can define an acid as a substance which produces when it is dissolved in water. For example, HCl.
तो HCl में क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस। देखो वहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है। जब HCl को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो वन इज H प्लस मीन्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl मीन्स व्हाट, निगेटिव चार्ज। बट हम आगे जाके पढ़ेंगे केटायन और एनायन के बारे में। द सेम थिंग इज डिफरेंट वन इन H2SO4 में 2H प्लस SO4। देर आर टू मेन केमिकल ग्रुप्स ऑफ एसिड। अब इसके दो केमिकल ग्रुप्स होते हैं, एक है नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। दीज इंक्लूड्स कार्बन एज वन ऑफ द एलिमेंट एंड दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, जैसे देखो एस्कोर्बिक एसिड। अब ये किस चीज़ में होता है, आंवला, साइट्रस एंड फ्रूट। अब अगर कोई फ्रूट है विच यूज टू बी वेरी मच सोरिंग, तो उसके अंदर होता है एस्कोर्बिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ पे होता है, साइट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज एंड लेमन। लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, कर्ड और सोर मिल्क में। जैसे आपको पूछा जाएगा कि कर्ड में कौन सी एसिड होती है, तो आपको बोलना पड़ेगा लैक्टिक एसिड। जैसे ऑक्जेलिक एसिड है वो कहाँ पे होगा, स्पेनिश में होगा। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे होगा, आंट्स स्टिंग्स, जो चींटियाँ होती हैं ना उसके बिल्कुल सामने वाले हिस्से पे फॉर्मिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड कहाँ पे होता है, विनेगर। देखो फॉर्मिक एसिड दिस इज हार्मफुल ना। एसिटिक एसिड कहाँ होता है, विनेगर में होता है, इसलिए विनेगर जो है बहुत कम यूज़ करना चाहिए खाने में। टाइट्रिक एसिड अनराइप ग्रेप्स। अब मान लो कि जो हमारे पास जो ग्रेप्स होते हैं अगर वो पूरे तैयार नहीं हैं तो उसके अंदर टाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक हम पढ़ते हैं मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे। These those acids which do not contain carbon and are prepared for the mineral of the earth are called mineral acid। यानी जिसके अंदर कार्बन के कंपाउंड नहीं होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स आर द मेन मैन मेड एसिड्स। कॉमन एग्जाम्पल आर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला क्या है, HCl। अब ये सब आपको फेयर बुक में लिख के लर्न करना है। फॉस्फोरिक एसिड, उसका क्या फॉर्मूला है, H3PO4। नाइट्रिक एसिड, हम इसको लर्न कैसे करेंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इन द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन एन एसिड एंड ए मेटल, ए सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड हाइड्रोजन इवॉल्व्स एज हाइड्रोजन गैस। इन सच ए रिएक्शन मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एसिड्स टू गिव सॉल्ट। तो मेटल से कोई भी एसिड का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेंगे। एसिड्स रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू गिव सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। केमिकल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों जब मिक्स होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। ये सब चीज़ों को आपको लर्न करना है एंड यू हैव टू गो इन द डीप। चलो, थैंक यू।